तो फ्रेंड्स, ट्रांसपोर्ट लेयर के बारे में हम स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो ट्रांसपोर्ट लेयर का पार्ट 1 देखने के बाद ही ये देखिएगा पार्ट 2, तभी आपको ये पता चलेगा। तो पिछली वीडियो में आपको समझाया था कि ट्रांसपोर्ट लेयर के अंदर जब हमारा डेटा ट्रांसफ़र होता है तो एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर के अंदर जब डेटा ट्रांसफ़र होता है तो वो कौन करता है और किस तरह से होता है यहाँ पर, और यहाँ पर किस तरह से डेटा का सेगमेंट होता है। तो इस वीडियो के अंदर मैं कम्प्लीटली आपको समझाऊंगा कि ट्रांसपोर्ट लेयर के अंदर वन बाय वन किस तरह से सेगमेंट होते हैं, किस तरह से क्यों सेगमेंट क्रिएट करता है यहाँ पर। ओके, तो ये ट्रांसपोर्ट लेयर बहुत ही हमें बेनिफिट देता है ट्रांसफ़र करने के लिए डेटा, और साथ ही साथ ये सभी हमारे जो लेयर्स जो होते हैं यहाँ पर हमारे एप्लीकेशन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर, सेशंस लेयर। तो उसके बाद जो है यहाँ पर ट्रांसफ़र जो डेटा होता है, जब हम डेटा सेंड करते हैं तो जो सेंड करते हो या रिसीव करते हो तो हमारा जितने भी डेटा होते हैं वो सेगमेंट के थ्रू ही होते हैं। आज भी हमारे सेगमेंट के थ्रू ही हमारे डेटा आते हैं, चाहे यूट्यूब पर वीडियो देखो, चाहे आप कोई भी गेम खेलते हो, कुछ भी हो। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं किस तरह से होता है यहाँ पर। तो चलिए स्टार्ट। सेंड बाइट ऑफ सेगमेंट में चला जाएगा। ओके, और फिर टीसीपी डेटा ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल जो होता है वो डेटा ट्रांसफर करने के लिए वो लेयर जो होता है वो काम करना शुरू करेगा। सेंड किया डेटा, सेंड किया, सेंड किया, सेंड किया, लेकिन बहुत बार सेंड करने के कारण डेटा जो होता है ट्रांसमिट तो हुआ, ट्रांसफर तो हुआ। ओके, ट्रांसमिट को कहते हैं ट्रांसफर करना। ओके, ट्रांसफर किया, लेकिन वो डेटा किसे गया? सेगमेंट के थ्रू गया। अब सेगमेंट क्या होता है मैं नेक्स्ट अभी समझाऊंगा। तो क्या होता है कि बफर मेमोरी होती है उसके अंदर, हमारे कनेक्शन के बीच, इन दोनों के बीच बफर मेमोरी का सिस्टम होता है यहाँ पर। ये टीसीपी लेयर के अंदर ही होता है। तो बफर मेमोरी क्यों एंटर की गई होती है? उस सेगमेंट को चेक किया जाता है यहाँ पर, हर पैकेट हमारे डेटा को चेक किया जाता है कि सभी डेटा आ तो गए या नहीं आ गए। तो डेटा दो तरफा होता है, एक तो डेटा भेजते हो और दूसरा कहता है कि आपका डेटा मिल गया, तो इसको भी भेजना पड़ेगा कि ये मैसेज भेजना पड़ेगा कि ये डेटा मिल गया। फिर वो फिर से भेजेगा, फिर वो कहेगा फिर से आपका डेटा मिल गया, फिर वो फिर से भेजेगा। तो इसे ट्रांसमिट कहते हैं इसको। क्योंकि ट्रांसमिट हुआ, बफर मेमोरी उसी के कारण फुल हो गई। तो क्या होगा कि उसी टाइम पर उसको एक नॉट रेडी स्टॉप वो बंद कर देगा, उस डेटा को ट्रांसफर करने को बंद करेगा यहाँ पर। ओके, क्यों? क्योंकि जो डेटा अभी सेगमेंट आया है उसके ऊपर काम चल रहा है। तो ये किस तरह से होता है बफर मेमोरी, मैं आपको समझा रहा हूँ यहाँ पर कि बफर फुल क्या होता है। अगर आपने ध्यान से देखा होगा कि कई बार हम जो हमारा कंप्यूटर जो होता है, हम ज़्यादा ये यूट्यूब के अंदर देखने को मिलता है। यूट्यूब का जो वीडियो होता है वो हम ऑनलाइन देखते हैं, तो कभी कभी बफर फुल ऐसा लिखा होता है यहाँ पर, बफर मेमोरी। जैसे हम बार बार हमें रिलोड करना पड़ता है यहाँ पर इसको, क्योंकि वो डेटा आया ही नहीं है यहाँ पर हमारे कंप्यूटर के अंदर। क्यों बार बार रिलोड करना पड़ता है? क्योंकि पहले हमारे ब्राउज़र या फिर हमारे एप्लीकेशन के अंदर वो यूट्यूब का वीडियो का, अगर आपने ध्यान से देखा होगा तो नीचे वाइट कलर की भी प्रोसेस चलती है यहाँ पर। ओके, यूट्यूब के वीडियो के ऊपर वाइट कलर की प्रोसेस चलती है यहाँ पर। ओके, वाइट कलर के ऊपर ही रेड कलर का और एक लाइन आती है यहाँ पर। तो जो रेड कलर की लाइन जो है वो आपकी करंट देखने की वीडियो की पोजीशन है, और जो व्हाइट कलर की है वो पहले से जो आप देखना चाहते हो उसका डेटा लोड हो रहा है यहाँ पर आपके कंप्यूटर के अंदर। लेकिन दोनों एक साथ जुड़ जाती है, दोनों एक साथ हो जाती है, मतलब व्हाइट कलर की लाइन होती ही नहीं है तो, और सिर्फ रेड कलर की लाइन होती है। इसका मतलब होता है कि आपका डेटा लोड नहीं हो रहा है, आपका डेटा आया ही नहीं है यहाँ पर कंप्यूटर के अंदर हो, या एंड्रॉइड मोबाइल के अंदर आप यूट्यूब यूज़ कर रहे हो, या तो फिर आप किसी भी डिवाइस के अंदर यूज़ कर रहे हो। तो ये होता है डेटा ट्रांसफ़र का मेन प्रॉब्लम। ये हो सकता है कि आपका इंटरनेट यूज़ जो कर रहे हो आप कम स्पीड का यूज़ कर रहे हो, 3G का 2G का यूज़ कर रहे हो सकता है कि आपका डेटा आपने किया लेकिन बीच में कंप्यूटर हो या कोई भी दूसरा उसका जो आप इंटरनेट यूज़ कर रहे हो उस कंपनी का, उसका डेटा बंद हो गया, उसका कंपनी का जो कनेक्शन है बिगड़ गया, या फिर वायरलेस आप यूज़ कर रहे हो तो फिर आपका कुछ डेटा आपने बंद कर दिया। तो ऐसे में क्या होता है कि वो कनेक्शन स्टार्ट
होने के थोड़ा सा टाइम लेता है यहाँ पर। लेकिन डेटा का क्या हुआ, डेटा को नेक्स्ट चेक करने के लिए वो एक्नॉलेजमेंट भेजता है। बफर मेमोरी क्या होती है कि एक तरह का ट्रैफिक होता है यहाँ पर, उस ट्रैफिक को कंट्रोल करने के लिए जो होता है यहाँ पर बफर मेमोरी होती है यहाँ पर। तो मैंने जैसे कहा कि जो यहाँ पर ट्रांसफर होते हैं डेटा सेगमेंट के थ्रू, मैंने कहा था कि सेगमेंट अभी मैं पढ़ाऊंगा। तो सेगमेंट जो होता है अलग 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 पार्ट वाइज हमारे डेटा को यहाँ पर इंटर कर लेता है। वो सीधा डायरेक्ट इस तरह से पैकेज नहीं भेज सकता है, ओके, क्योंकि हमारा कंप्यूटर की जो मेमोरी जो होती है प्लस नेटवर्क की स्पीड होती है MBPS 2 MBPS 1 GBPS 10 MBPS, उसी के ऊपर से सेगमेंट की जो साइज तय की जाती है। और वो तय करता है यहाँ पर TCP ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल के साथ साथ ट्रांसपोर्ट लेयर ही खुद तय करती है कि किस तरह से सेगमेंट में जाएगा। ये ऑटोमेटिकली नहीं होता, इसको ट्रांसफर करने की कुछ रेंज होती है, कुछ ट्रैक करने की सिस्टम होती है। मैंने कहा था कि यहाँ पर लेयर कैन कीप ट्रैक ऑफ द सेगमेंट, ओके। तो जो डेटा सेंड कर रहा है दूसरा रिसीव करने के साथ साथ उसको भेजना भी पड़ता है एक चीज जो कहते हैं एक्नॉलेजमेंट, ओके। एक्नॉलेजमेंट क्यों भेजना पड़ता है, क्योंकि उसे पता होना चाहिए इस सिस्टम को कि ये डेटा आपका आ चुका है यहाँ पर, ओके। तो यहाँ पर व्हाट्सएप के अंदर क्यों इस तरह से ब्लू टिक मार्क आ जाती है, क्योंकि वो एक्नॉलेजमेंट होते हैं यहाँ पर, TCP प्रोटोकॉल पे काम करता है यहाँ पर, ओके। तो अगर आपने व्हाट्सएप के अंदर भी देखा होगा कि कोई फोटो आप यहाँ पर क्लिक करते तो आपको अपने सिस्टम के अंदर पहले लोड करना पड़ता है। TCP प्रोटोकॉल क्या होता है, वो पहले लोड करवाता है यहाँ पर, फिर बाद में आपको फोटो दे सकते हैं यहाँ पर। फिर हमारा जो कंप्यूटर जो आप यूज़ कर रहे हो उसके अंदर आप देखोगे कि कोई आप मूवी डाउनलोड करते हो या फाइल डाउनलोड करते हो, तो जो डेटा होते हैं वो अलग अलग पार्ट में, अगर आपने इंटरनेट डाउनलोड मैनेजर को देखा होगा तो अलग अलग पार्ट पर ब्लू लाइन आ जाती है यहाँ पर, ओके, ब्लू लाइन आ जाती है। तो ये सिस्टम होती है। अब बफर मेमोरी की बात मैं करूँ तो जितना डेटा ये ट्रांसफर करेगा, जितनी बार ये ट्रांसफर करेगा, तो इसका सिस्टम बिजी हो जाएगा, लोड नहीं उठा पाएगा। तो इसको एक रिक्वेस्ट भेजेगा, स्टॉप, रुक जाइए आप अभी मत भेजो, तब तक मैं इसके ऊपर काम कर लेता हूँ। मतलब इसके ऊपर क्या होगा, वो काम करता रहेगा। जब वो काम पूरा हो जाएगा फिर से एक हमें सेगमेंट प्रोसेस करेगा। वो सेगमेंट प्रोसेस करने के बाद वो फिर से एक कहेगा गो, मतलब फिर से एक और रिक्वेस्ट, मतलब फिर से एक और यहाँ पर इसको मैसेज भेजेगा कि गो। तो फिर से वो क्या करेगा, ट्रांसफर करने डेटा शुरू कर देगा। ये होता है यहाँ पर डेटा को ट्रांसफर करने का, ओके, ये सिस्टम होता है। तो बफर मेमोरी ज़्यादातर हमारे सिस्टम को जो डेटा होते हैं दूसरे सिस्टम भी उसका लोड उठाने के लिए उसकी कैपेसिटी होनी चाहिए, इसके लिए बफर सिस्टम ऐड की गई यहाँ पर। इसलिए बफर अगर आप चाहते हो कि बफर मेमोरी क्या जानना चाहते हो, तो बफर मेमोरी एक ऐसी सिस्टम होती है यहाँ पर, हमारे नेटवर्क के लेयर के अंदर ही होता है यहाँ पर, ओके, हमारे ट्रांसपोर्ट लेयर में ही होता है यहाँ पर। ट्रांसपोर्ट लेयर के अंदर उसका कोड डिफाइन होता है कि जितना भी ये सेगमेंट के ऊपर काम करता है, ओके। सेगमेंट जब तक कंप्लीट नहीं होगा तब तक ये बफर मेमोरी आपको स्टॉप ही रखेगी। फिर कंप्लीट हो गया, उसकी प्रोसेस कंप्लीट हो गई, तो वो आपको फिर से भी कहेगा गो, ओके। तो ये डिपेंड होता है आपके नेटवर्क की स्पीड, आपके डेटा के आपके साइज, प्लस आपके ट्रांसफर करने वाले जो वायर्स जो होते हैं, डिवाइसेस होते हैं, जैसे राउटर है, स्विच है यहाँ पर वायरलेस सिस्टम से, और साथ ही साथ डेस्टिनेशन, ओके। तो डेस्टिनेशन मतलब आपका जितना दूर कंप्यूटर होगा डेटा को उतना दूर जाना ही पड़ेगा, इसे कहते हैं, इसके लिए कहते हैं डेस्टिनेशन, ओके। तो हम सीखते हैं फेल जब हो जाता है कोई डेटा तो किस तरह से वो ट्रांसफर करता है। साथ ही साथ हमें सेगमेंट भी सीखना है। तो क्लास 4 इज क्लोजेस्ट टू TCP, ओके। तो ऑल थर्ड TCP contain function such as the graceful close which OSI assign to the sessions layer। ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल के अंदर क्लास 4 का एक बहुत ही फंक्शन नज़दीक होता है, मैं आपको समझाऊंगा। तो ये क्लास 4 का ये TCP सिस्टम बहुत ही क्लोज क्यों माना गया है, क्योंकि ये चौथा लेयर है यहाँ पर, ओके। सच एज अ ग्रेसफुल क्लोज OSI असाइन टू द सेशन लेयर।
सेशन लेयर जो होता है सेशन क्रिएट करता है, मैंने आपको समझाया था पिछली वीडियो के अंदर। लेकिन जब सेशन लेयर को ट्रांसपोर्ट लेयर की जरूरत पड़ती है, ट्रांसपोर्ट लेयर की, तब यहाँ पर क्या होता है, ओएसआई डिफाइन करता है यहाँ पर 5 क्लास के अंदर। तो यहाँ पर टीसीपी जो क्लास होते हैं, यहाँ पर मैंने क्लास 4 कौन सा मैंने आपको समझा रहा हूँ यहाँ पर कि ओएसआई डिफाइंड 5 क्लास ऑफ कनेक्शन मोड ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल ranging for class 0, which is also known as TP0 and provide the farthest feature to class 4. TP4 designed for less reliable network similar to the internet. तो यहाँ पर जो बात की जाती है यहाँ पर कि प्रोटोकॉल्स के अंदर रेंजिंग होती है यहाँ पर आईपी एड्रेस की, उसके अंदर क्लास 4 ये जो है वो बहुत ही क्लोज माना गया यहाँ पर इंटरनेट के लिए, ज़्यादातर ये होता है यहाँ पर। लेकिन OSI डिफाइन किया यहाँ पर 5 क्लासेस यहाँ पर, ओके। तो A, B, C, D और E, ओके। इनके अंदर D और E क्या होता है आईपी एड्रेस के अंदर समझाऊंगा। मतलब ये 5 तरह के होते हैं क्लास A, B, C, D और E। कनेक्शन का मोड होता है ट्रांसफर करने के लिए प्रोटोकॉल, उसकी रेंज डिफाइन की गई आईपी एड्रेस की। आईपी एड्रेस कितने टाइप के होते हैं मैं समझाऊंगा उसी के अंदर। लेकिन अब इतना समझ लो कि जब क्लास 0, जब मतलब जिसको क्लास नहीं था, तब इसके अंदर TP0 को इसी तरह से जाना जाता है। यहाँ पर प्रोवाइड फारवेस्ट फ्यूचर उसने सेटअप किए गए। उसके अंदर क्लास 4 TP4 डिजाइन फॉर लेस रिलायबल नेटवर्क सिमिलर टू द इंटरनेट। ज़्यादातर ये TP4 पर ज़्यादातर इसलिए काम होता है यहाँ पर क्योंकि TCP ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल के अंदर ये रिलायबल नेटवर्क करता है यहाँ पर, ओके। क्लास डी का मतलब कर जाए तो यहाँ पर क्लास 4 का बहुत ही क्लोज टीसीपी है यहाँ पर, ओके। ट्रांसमिशन कंटेंट फंक्शन होता है यहाँ पर। सर्च इज द ग्रेसफुल क्लोज विच ओएसआई असाइन टू द असाइन लेयर, ओके। इसको और अच्छी तरह से समझते हैं कि यूटीपी केबल्स, एसटीपी केबल हो या फिर आपका फाइबर ऑप्टिक केबल हो, यहाँ पर तो दोनों कंप्यूटर आप ज्वाइन करते हो तो आपके अंदर कोई ना कोई एक ऐसा प्रोटोकॉल होता है टीसीपी ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, जो ऑटोमेटिकली जनरेट कर लेता है आईपी एड्रेस को, ओके। तो वो ऑपीपा नाम का प्रोटोकॉल होता है यहाँ पर, वो मैं समझाऊंगा प्रोटोकॉल की सीरीज के अंदर, ओके। तो जब हमारा क्लास 4 का जो कंटेंट है, नो एरर रिकवरी एंड वाज डिजाइन फॉर यूज ऑन नेटवर्क लेयर दैट प्रोवाइड एरर फ्री कनेक्शन। तो ये जो क्लास 0 का जो ये देख सकते हो कि क्लास 0 एक नो एरर रिकवरी है यहाँ पर, ओके। एरर को रिकवर करने का कोई इसका रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती। लेकिन जब इसको डिज़ाइन किया गया था, ये यूज़ किया जाए ऐसे सिस्टम के अंदर जो एरर जो होती है हमारी गलत चीज़ होती है यहाँ पर नेटवर्क के अंदर, उसको फ्री कनेक्शन कर दिया गया यहाँ पर, ओके। चाहे फिर वो वायरलेस सिस्टम की भी क्यों ना हो, ओके। मतलब दोनों हो या 2 से 4 कंप्यूटर हो या 2 से 3 बिल्डिंग हो, उनके अंदर एरर ना आए, कनेक्शन ऑटोमेटिकली हो जाए, प्लस यहाँ पर फ्री कनेक्शन हो, इसलिए ये चीज़ होती है यहाँ पर। इसी की तरह इंटरनेट के अंदर भी इसको रखा गया है यहाँ पर, लेकिन इतना पावरफुल इसको नहीं करना, इसलिए यहाँ पर क्लास 4 को अच्छी तरह से इसको रखा गया है यहाँ पर, ओके। क्लास 4 के अंदर मैं आपको समझाऊंगा जब आईपी एड्रेस की रेंज आएगी तब। ऑल्सो all OSI TP connection mode protocol classes provide expedite data and reservation of record boundaries। तो जब ये OSI मॉडल बनाया गया, ट्रांसपोर्ट लेयर कनेक्शन के सिस्टम को ऊपर भी ध्यान दिया गया, तो 5 कैटेगरीज के अंदर क्लास इंटर किए गए, प्रोवाइड किए गए डेटा को, और प्लस यहाँ पर उसको रिकॉर्ड भी यहाँ पर उसकी बाउंड्री एंटर की गई यहाँ पर, ओके। कौन कौन सी बाउंड्री है मैं समझाऊंगा यहाँ पर, ओके। लेकिन समझ लो कि 5 क्लास है अभी, A, B, C, D और E। इनमें से चौथा जो है यहाँ पर उसको डिटेल में ज़्यादातर कैरेक्टरिस्टिक यहाँ पर रखा है, यहाँ पर TP04 क्लास रखा गया है, उसको शो किया गया यहाँ पर इसको फॉलोइंग क्लास रेंज टेबल। मैं आपको क्लास रेंज टेबल बताऊंगा, ओके। तो अभी इतना समझ लो कि जब किसी को डेटा सेंड करने होते दूसरे को, तो उसको किसी ना किसी IP वर्जन 4 या IP वर्जन 6 का क्लास का यूज करना ही पड़ेगा, ओके। क्योंकि TCP IP हेडर हर एक पैकेट के अंदर लगता है यहाँ पर। अब हम बात कर लेते हैं सेगमेंट। तो सेगमेंट किस तरह से बनते हैं, जब हमारा कनेक्शन कंप्लीट हो गया है यहाँ पर, मैंने आपको बताया कि कनेक्शन किस तरह से होता है यहाँ पर, प्लस यहाँ पर डेटा किस तरह सेंड होते हैं।
तो टीसीपी डेटा सेंडर काम करता है यहाँ पर, टीसीपी ट्रांसमिशन कंट्रोल डेटा जो सेंडर करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है। तो एक्नॉलेजमेंट तो मिलना ही है क्योंकि टीसीपी हमेशा एक्नॉलेजमेंट भेजता है यहाँ पर। ओके, जो भी डेटा भेजेगा तो इसको हाँ मुझे डेटा मिल गया, फिर से वो एक्नॉलेजमेंट भेजता है यहाँ पर। उसे कहते हैं एक्नॉलेजमेंट सिस्टम। जो मिला है उसका फिर से एक प्रोसेस होगी उसकी तरफ से कि मुझे चीज़ मिल गई है। दो तरफा ये कनेक्शन होते हैं यहाँ पर। ओके, तो मैंने लिखा हेलो हाउ आर यू, ये मान लो कोई भी एक छोटा सा मैसेज लिखा है मैंने। ओके, अब ये डेटा हो गया मेरा, अब ये मेरा डेटा किसी फाइल के अंदर मैंने सेव कर लिया। साथ ही साथ मैंने इसको जैसे मैं भेजता तो यहाँ पर लेयर की प्रोसेस कितनी होती है मैंने आपको बताया कि एप्लीकेशन से मैंने ये लिखा, कोई भी एप्लीकेशन नोटपैड से लिखा मैंने। ओके, एप्लीकेशन में लिखा, सेशंस लेयर मेरा काम हो गया, सेशन यहाँ पर प्रेजेंटेशन में बता दिया। तो इतने भी यहाँ पर 3 लेयर काम करेंगे। अब बात आती है ट्रांसफर लेयर किस तरह से काम करेगा। जैसे डेटा यहाँ पर ट्रांसफर होगा तो ये सेगमेंट में ले लेगा, सेगमेंट ऑटोमेटिकली ट्रांसफर लेयर ही यहाँ पर कर लेता है। मैंने आपको कहा था कि डेटा की रेंज किस तरह सेटअप होती है, उसकी साइज पर हमारा जो डेटा का साइज के साथ साथ उसकी प्रोसेस, उसकी स्पीड और यहाँ पर हमारे कंप्यूटर की डिस्टेंस को चेक करके यहाँ पर सेगमेंट बनते हैं यहाँ पर। तो पहले इसको हेलो को 1 में डाल देगा, हाउ को 2 में डाल देगा, आर में 3 में और यू को चौथे में, 5 में और छठे को 5 में डाल देगा। मतलब सभी के पार्ट अलग अलग कर देता है यहाँ पर। ये होता है सेगमेंट। ओके, अब बात आती है कि अलग अलग तो पार्ट कर दिए लेकिन इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है कि दोनों सेगमेंट और हमारा डेटा एक ही सेम दिखाई दे। तो ये ज़्यादातर लोगों को बचाने के लिए ही ये दूसरी साइड भी ये प्रोसेस होती है यहाँ पर। जब डेटा भेजे जाएगा यहाँ पर, पहले मैं भेजता हूँ सेंड 1, तो मेरा पहला सेगमेंट गया, दूसरा सेगमेंट गया, ओके, तीसरा सेगमेंट गया। तो तीसरे में ये रिसीव किया हुआ भेजेगा कि मुझे ये 3 पैकेज मिल गए। ओके, अब यहाँ पर एरर कनेक्शन होगी, मतलब अगर बीच में हम डेटा भेजते हैं और कनेक्शन बंद हो जाता है तो नेटवर्क किस तरह से हमारा कनेक्शन इस्टेब्लिश करता है ऑटोमेटिकली। तो अगर हम कोई उसी ब्राउज़र से कोई फाइल डाउनलोड करते हैं या मोबाइल पर हम व्हाट्सएप से हम कोई फ़ोटो डाउनलोड करते हैं तो वो फ़ोटो बड़ी है और हमारा इंटरनेट कम है यहाँ पर। ओके, या तो फिर हमारा इंटरनेट बंद हो गया, आधा कंप्यूटर के अंदर या तो फिर आधा कंप्यूटर के अंदर कोई फाइल डाउनलोड रहनी रह गई है, तो वो कैसे यहाँ पर होता है यहाँ पर। तो सेगमेंट सेंड 1 2 3 किया। अब यहाँ पर क्या होता है कि चौथा सेगमेंट भेजेगा। ओके, तो 3 कनेक्शन के अंदर चौथा जो होता है वो एक्नॉलेजमेंट भेजता है यहाँ पर। फिर चौथा यहाँ पर सेगमेंट एंटर किया, फिर यहाँ पर 5वां कनेक्शन, उसके जैसे 5वां सेगमेंट भेजा उसी वक्त कनेक्शन बंद हो गया। तो क्या होगा अब, तो यहाँ पर हमारा कंप्यूटर जो है वो फिर से उस डेटा को भेजने के लिए जो नेक्स्ट चला जाएगा, यहाँ पर छठा भेजेगा। लेकिन जो 5वां इसको नहीं मिला तो वो कहेगा कि मुझे 5वां सेगमेंट नहीं मिला। रिसीव करने वाला ये कंप्यूटर है, इसका आईपी एड्रेस के साथ साथ यहाँ पर उसका जो टीसीपी ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल और यहाँ पर ट्रांसफर लेयर कहेगा कि मुझे ये पैकेज नहीं, मुझे ये सेगमेंट नहीं मिला। पैकेट एक ही है, डेटा एक ही है, लेकिन उसका पार्ट अलग अलग हो चुके हैं यहाँ पर। जब डेटा हमारे कंप्यूटर के अंदर नेटवर्क में कैसे जाते हैं, तो कोई भी फाइल हो, गेम हो, कोई भी हो, इस तरह से डेटा नेटवर्क के अंदर हमारे जाते हैं यहाँ पर और उसको एक्नॉलेजमेंट फिर से भेजेगा यहाँ पर कि आपको मैं ये डेटा फिर से भेजता हूँ। ओके, फिर से वो डेटा इफ नो एरर अकर, मतलब जो डेटा की एरर आई थी वो चेक करेगा और कंप्लीट होने के बाद फिर से उसको भेजेगा मुझे सब डेटा मिल गया। सब डेटा मिलने के बाद वो सबको एक वाइज सीधे उसी डेटा के अंदर डालेगा, लेकिन छठा डालेगा। लेकिन 5वां रहेगा तो 5वें को भी यहाँ पर इस तरह से डेटा डालेगा। फिर वो क्या करेगा, कंप्लीट होने के बाद यहाँ पर ये डेटा हमारा कंप्लीट आ गया। उसी तरह से हमारे नेटवर्क के अंदर कोई भी हमारा हो, जिससे तो यहाँ पर कि मैंने हेलो हाउ आर यू करके कोई फाइल लिखी है, ब्राउजर के अंदर मैंने अपना नाम भी टाइप किया यहाँ पर, भी लिखा www.facebook.com भी लिखा मैंने ब्राउजर के अंदर, तो डेटा भी सेगमेंट के अंदर ही चला जाता है। ये इतनी प्रोसेस मिनी सेकंड्स के अंदर हो जाती है, आपको पता भी नहीं चलेगा यहाँ पर, इतनी पावरफुल होती है। तो इस तरह से ये चीज़ें यहाँ पर डेटा ट्रांसफर होते हैं यहाँ पर हमारे नेटवर्क के अंदर, हमारे कंप्यूटर के अंदर। तो ये डेटा ट्रांसफर किस तरह से होते हैं दोनों कंप्यूटर के बीच में, इसके लिए मैं आपको ये समझा रहा हूँ यहाँ पर। तो हमेशा याद रखिए कि
कि हमारा जो डेटा ट्रांसफ़र होती है उसके लिए पहले कनेक्शन इस्टेब्लिश होना ज़रूरी है यहाँ पर दोनों के अंदर। फिर दूसरा, ये जो डेटा ट्रांसफ़र होता है वो टीसीपी डेटा ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल का हेडर लगता है उसके ऊपर। सेंडर जब एक सेंड करता है तो दूसरा जो होता है उसका एक्नॉलेजमेंट भेजता है कि आपका डेटा रिक्वेस्ट करने की मिल गई यहाँ पर। फिर से वो डेटा भेजता है कि मुझे कनेक्शन सेटअप करना है, तो फिर से वो कहेगा ओके मैं भी कनेक्शन करना चाहता हूँ। ये दोनों के बीच में कनेक्शन होने के बाद कनेक्शन इस्टेब्लिश हो जाता है। अब मैं कोई फाइल लिखता हूँ यहाँ पर इस तरह से, यदि मैं कोई फाइल डाउनलोड करना चाहता हूँ या कोई मैं फाइल व्हाट्सएप के थ्रू भेजना चाहता हूँ, तो जब भेजूंगा डेटा तो सीधा वो सेगमेंट के अंदर एंटर कर लेगा। ट्रांसपोर्ट लेयर का काम शुरू हो जाएगा। यहाँ पर अलग फाइल के डेटा को वो सेगमेंट में डाल देता है, यहाँ पर अलग अलग पार्ट में डाल देता है। कि वो क्या करेगा, वो पहला डेटा उसका सेगमेंट भेजेगा, दूसरा तीसरा भेजने के साथ ही चौथा इसकी तरफ से भेजा जाएगा। यहाँ पर एक एक्नॉलेजमेंट भेजा जाएगा, एक मैसेज भेजा जाएगा कि आपकी 3 डेटा मिल गया, चौथा मुझे भेजो। चौथा भेजा, लेकिन बीच में कोई पांचवी कोई डेटा भेजने के टाइम पर कनेक्शन बंद हो जाता है, तो फिर से मैं कनेक्शन सेटअप करता हूँ तो वो छठे को भेजेगा, लेकिन ये कहेगा कि पांचवा अभी रह गया यहाँ पर, तो फिर से वो मैसेज भेजेगा। तो फिर से वो पांचवा जो होता है यहाँ पर इस तरह से भेजेगा कि डेटा का कोई भी एरर नहीं आता है, तो फिर से वो कहेगा कि मुझे सभी डेटा मिल गए यहाँ पर। तो इस तरह से होता है। कभी कभी हम फाइल डाउनलोड करते तो हमें एरर मिलती है। कभी कभी हमारे इंटरनेट से कोई भी ऐसी कोई गेम होती है, डाउनलोड करते हैं तो कभी कभी कहते हैं कि डाउनलोड एरर। फिर हमें कोई डेटा की कोई फाइल होती है कि ये डेटा की फाइल नहीं मिली है, वो किस तरह से मिलता है, इसी सेगमेंट के थ्रू हमें नहीं मिलती है यहाँ पर। ओके, तो बीच में कनेक्शन लॉस्ट होने के कारण डेटा ट्रांसफर ठीक तरह से होते नहीं है यहाँ पर। ओके, तो बहुत सारे लोग नेटवर्क यूज तो करते हैं, इंटरनेट यूज तो करते हैं, लेकिन वो ये नहीं समझ पाते कि वो डेटा ट्रांसफर करते वक्त हमें जो सेगमेंट किस तरह से बनते हैं, किस तरह से डेटा हमारे पास आता है यहाँ पर। तो मैंने जैसे कहा कि टीसीपी आईपी हेडर होता है यहाँ पर। अब टीसीपी आईपी हेडर जो हमारे डेटा के अंदर जाएंगे वो सीधा हमारे स्विच के पास जाएगा, और वे स्विच के साथ अलग अलग राउटर के थ्रू हमारे सर्वर के या फिर दूसरे सर्वर के ऊपर जाता है। यहाँ पर छोटा सा एग्जांपल दे देता हूँ यहाँ पर कि किसी कंपनी के एम्प्लॉय ने लिखा facebook.com, उसके पास इंटरनेट है, इंटरनेट के यूज़ करने की परमिशन है, तो वो सेगमेंट के थ्रू उसका डेटा जाएगा, राउटर का यहाँ पर फाइंड करेगा यहाँ पर उसके आईपी एड्रेस, फिर से वो रिक्वेस्ट भेजेगा यहाँ पर, इस तरह से उसका फेसबुक ओपन हो जाएगा। ओके, तो नेक्स्ट वीडियो में हम सीखेंगे द नेटवर्क लेयर, नेटवर्क के अंदर किस तरह से ये हमारा नेटवर्क काम करता है यहाँ पर। ओके, और नेटवर्क के अंदर कौन कौन से हमारे डेटा ट्रांसफर होते हैं, किस तरह से होते हैं यहाँ पर। ओके, तो हमने ट्रांसपोर्ट लेयर के अंदर में सीखा कि टीसीपी आईपी हेडर लगता है यहाँ पर, लेकिन नेटवर्क के अंदर क्या लगता है यहाँ पर हमारे डेटा के ऊपर, तो हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। तो मैं आपको एक क्वेश्चन पूछता हूँ कि टीसीपी आईपी हेडर ट्रांसपोर्ट लेयर में लगता है, लेकिन साथ ही साथ हमारे डेटा के अंदर किस तरह से डेटा जाते हैं यहाँ पर हमारे एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर के अंदर। तो आपकी ऑप्शन से सेगमेंट के थ्रू, या तो फिर हमारा दूसरा ऑप्शन आपको मैं देता हूँ यहाँ पर कि पूरा डेटा एक ही बार में चला जाता है यहाँ पर, या तो फिर हमारा तीसरा मैं आपको ऑप्शन देता हूँ कि रिक्वेस्ट बार बार हमें भेजनी पड़ती है डेटा को। तो आप एक दिन में मुझे ये आंसर भेजिए। ओके, तो हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, यहाँ पर नेटवर्क लेयर के बारे में सीखेंगे समझेंगे, और यहाँ पर नेक्स्ट वीडियो में हम और नेटवर्क लेयर में हम जानेंगे कि नेटवर्क लेयर किस तरह से काम करता है। तो OSI मॉडल का ये हमारा ये नेटवर्क लेयर भी इम्पोर्टेंट है यहाँ पर। तो हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं यहाँ पर। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरी वीडियो को लाइक कीजिए। तो थैंक्स टू वॉचिंग माय वीडियो, हैव अ नाइस डे। तो फ्रेंड्स, ये मेरे सोशल नॉलेज एंड एंटरटेनमेंट चैनल है ये, और इस चैनल के अंदर आपको सब्सक्राइब कर क्लिक कीजिए, और यहाँ पर सब्सक्राइब कर क्लिक करने से आपका जीमेल आईडी के अंदर आपको एक नोटिफिकेशन मिलेगा जो भी मैं वीडियो अपलोड करता रहूँगा, और बेल आइकन पर क्लिक करने से आपको नोटिफिकेशन मिलेगा आपके अकाउंट के ऊपर। आपका जो यूट्यूब का जो सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हो, जो भी आपका मोबाइल के अंदर आप यूट्यूब चला रहे हो, या तो फिर आपको ब्राउज़र वाइज आप यूट्यूब चला रहे हो, तो भी आपको नोटिफिकेशन मिलेगी। मैं तरह तरह की वीडियो यहाँ पर अपलोड करता रहता हूँ, तो ये हर एक टाइम के अंदर आपको बताता रहेगा कि कौन कौन से आपको वीडियो की नोटिफिकेशन मिले। यहाँ पर प्लेलिस्ट है, तो प्लेलिस्ट पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर मेरी सारी प्लेलिस्ट आपको मिलेगी। ये कंट्रोल पैनल की सीरीज़ की प्लेलिस्ट है, तो मैं कहूँगा कि ये सारी पार्ट वाइज है, तो पहले पार्ट वाइज ही ये वीडियो देखिए, तभी आपको पता चलेगा। और यहाँ पर दूसरी प्लेलिस्ट है
यहाँ पर विंडोज़ की, तो विंडोज़ 10 के अंदर कॉन्फ़िगर सेटिंग्स है, तो ये भी प्लेलिस्ट है। तो सब्सक्राइब पर क्लिक करने से और बेल आइकन पर क्लिक करने से आपको ज़्यादातर नोटिफिकेशन मिलेगी। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।